सब विक्रम के घर है। आई एम श्योर सब मिलके मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे होंगे। आई एम लाइकिंग इट। अरे आलिया, come no, join us for breakfast. Have some parathas. Sure. Come. बीजी के हाथ के पराठे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. Hey. Good morning, Booji. Good morning, sweetheart. How am I looking? You're looking very nice. You look good too. अच्छा सुनो सब लोग, मुझे बताओ ब्रेकफास्ट के बाद फ्री है कि नहीं? पिक्चर देखनी है? Oh, that's a fantastic idea. I'm on. अरे मैं तो फ्री रहती हूँ, मेरी टिकट जरूर बुक कर लेना। चल भाई पूरम, हमें निकल। कहाँ? अरे आलिया, एक सेकेंड। Finally someone. How could I forget this, Alia? Wish you a very, very best of luck for the new music deal. Lips company के साथ music deal हुआ है. Very nice, Alia. Yeah, Really proud of you. thank you, Vikram. लेट्स गो टू द ऑफिस आलिया, बहुत काम है। अरे पर मूवी? हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे, सॉरी। Okay. See you. Guys, I'm feeling really bad. I think हम में से किसी को तो विश करना चाहिए था उसे। अरे नहीं, यही तो सरप्राइज है। अगर हमने आपकी विश कर दिया तो सरप्राइज क्या रह जाएगा? मैं यही चाहती हूँ कि वो अभी बहुत अपसेट हो, फिर बाद में बहुत खुश हो जाए। चलो, let's get started then. You do one thing, आप जाके अरेंजमेंट करो। मैं ना चाची की मॉम को फोटो दिखा आती हूँ जिसमें बूजी और चाचू की फोटो है। आई वांट केक में यही फोटो। ओके? थोड़ा पानी पिला देना। पानी। थैंक यू। पानी तो मैंने दिया, आपने थैंक यू से क्यों बोला? तूने सिर्फ ट्रे से उठा के पकड़ाया, किचन से लेके तो वही आई है ना। और देख, मेरे लिए अदरक वाली चाय भी बना के लाई है। चाय मैंने नहीं, माँ ने बनाई। कितना ख्याल रखती है तू सबका। हाँ? वैसे मुझे चाय पसंद है, पर तेरे हाथ की कॉफी पीना भी बहुत पसंद है। आप चाय पीजिए, फिर कॉफी भी बना दूंगी। और मैं देखती हूँ। अरे रिया, आओ ना अंदर, आओ। अकेले आई हो? हाँ, एक्चुअली मुझे कुछ काम था। आई केम हियर बिकॉज मैं सोच रही थी, मैंने ऐसा सोचा कि आप जो बूजी का केक बना रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें आप ये फोटो लगाओ प्लीज। अरे दाल, मैंने गैस पे ना दाल रखी है, 1 मिनट है। ये इधर आ जाना, ये जगह दे ना थोड़ी। मेरे को दिखा दे। ये है मेरी बूजी की फोटो। अच्छा। बूजी बोले तो? बूजी बोले तो मेरी बुआ जी, मैं उनको प्यार से बूजी बोलती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तबीयत खराब हो गई। तबीयत नहीं, इसका दिमाग ही खराब है। आई नो, दवाई देती हूँ इसे। आजा, चल। अच्छा, बुआ जी को बूजी तो फूफा जी को फूजी बोलती हो? नहीं, एक्सक्यूज मी। हेलो? ओह या I'll be there in 10 minutes, okay? Okay, bye. मुझे जाना होगा, एक्चुअली मुझे स्टिल फोटोग्राफर से मिलना है। आज रात को पार्टी, कुछ भी काम नहीं हुआ, लेट हो रहा है। So I'll see you. Nice to meet you again. नाइस मीट यू। Bye. मैं चलती हूँ, एक्चुअली स्टिल फोटोग्राफर से मिलना है, बहुत सारा काम है और बहुत लेट हो गया है। और मैंने फोटो दादी को दे दी है और मैं चलती हूँ। तुम ध्यान रखना, और देर हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर को बोलो तेज चलाने के लिए, आराम से जाना। मैं कुछ भूल गई। क्या? ठीक है। ये ले, रिया की बूजी और फूजी की फोटो। ये दूध उफान। सॉरी। Yeah, today is perfect for me. Okay. पूरा हमारा नए सीएम का नाम पता है? हमारे पुराने सीएम का नाम क्या है? वेरी स्मार्ट। सवाल के सामने सवाल। पुराने सीएम का नाम था वसुंधरा जी, जो हमारी पार्टी में आई थी, तुझे याद है? पुराने सीएम का नाम पता है, फिर नए सीएम का नाम कैसे नहीं पता तुझे? पता है ना?
तो पूछ क्यों रहा है? अरे वो तो मैं तेरी टेस्ट ले रहा हूँ, तुझे पता है क्या? रहने दे। मुझे पता है, तू बस कंफर्म कर रहा था। देख पूरब, मुझे सारे सीएम, एमपी और हमारे पीएम का भी नाम पता है। हमारे नए सीएम का नाम है सरस्वती जी। अच्छा, चल तेरे बहाने मुझे भी पता चल गया। मतलब तुझे नहीं पता था, राइट? हाँ, पर मैंने तुझे ये पता नहीं चलने दिया। वेरी स्मार्ट, वेरी व्हाट्स अप स्मार्ट बॉयज? ये सार्काज्म क्यों चल रहा है? इसी से पूछ ले। वो छोड़, तू सुन। अच्छा अभी अरे लिसन, आई हैव टू टेक दिस कॉल, अर्जेंट है। ओके हेलो। सुन ना, या पिछली पार्टी में तुझे याद है उस इवेंट में तूने सीएम की जान बचाई थी? हमारे मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि वो तुझे और अनुराधा जी को अवार्ड दें। दरअसल उनका फ़ोन आया था तो उनको नाम नहीं पता था अनुराधा जी का, तो मैंने उनको बताया कि प्राची की मॉम का नाम अनुराधा। और नाम बताने के लिए तुझे भी अवार्ड मिलना चाहिए। तो ठीक है, आज शाम को हम पार्टी में अवार्ड आज देंगे। शाम को मतलब? अरे हमारे घर पर पार्टी है, उसका क्या? When I am near, don't fear, ठीक है ना? मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। सीएम आज शाम को हमारे घर पे तशरीफ लाएंगे और उसी पार्टी के दौरान अवार्ड सेरेमनी भी हो जाएगी और तुम्हें और अनुराधा को दोनों को अवार्ड मिल जाएगा। वो सब छोड़, पूरब ने वो जिंदल को मेल भेजा कि नहीं? चेक कर जरा, मैं भी चेक चेक कर ले मतलब? चेक तो कर। अरे वो मेल बहुत जरूरी है। ए पूरब, कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड में, पूरब सुन करा। सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है यार, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। अनुराधा, लगता है सीएम के वहां से उनको भी अवार्ड के लिए फोन चला गया है। कुछ हुआ क्या? हाँ जी, आई एम सॉरी, मैं इसे बार बार फ़ोन करके आपको परेशान कर रही हूँ। नहीं मैं एक्चुअली वो आपकी पार्टी के लिए एक और केटरर मैंने अरेंज कर दिया है। उसे सब मेन्यू, डिशेस वगैरह सब समझा दिया है और बहुत अच्छा केटरर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई चेंजेस आए हैं। कुछ हो गया क्या? एक्चुअली वो सरिता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, अचानक बहुत वीकनेस हो गई है और मतलब उठ भी नहीं पा रही हैं वो। ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे ऐसे कैंसिल कर दें, लेकिन आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन। ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड। देखिए आप उनका ध्यान रखिए और डोंट वरी अबाउट इट एंड थैंक्स फॉर अरेंजिंग अ न्यू केटरर। थैंक यू। नहीं, वी हैड टू। मैं आपको उस केटरर का नंबर भेज देती हूँ, आप बात कर लीजिएगा। हाँ जी, भेज दीजिएगा। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं आ सकती तो एटलीस्ट प्राची और सहाना को भेज दीजिएगा। यू नो किड्स विल एंजॉय इन द पार्टी। हाँ जी, ज़रूर, उन्हें भेज दूँगी। अच्छा सुनिए ना, वो आपको सीएम के वहाँ से फ़ोन आया अवार्ड के लिए? दरअसल वो आपको और मिस्टर मेहरा, यस आई एम सॉरी, मैं अवार्ड लेने भी नहीं आ पाऊंगी। और मैं क्या करूंगी अवार्ड लेकर जब मैं अपनी फैमिली का ही ध्यान नहीं रख पाऊंगी। तो बताने के लिए थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेलकम। ओके, थैंक यू, बाय। क्या हुआ, कुछ चाहिए? मिस्टर बेरू की पार्टी में जाना है ना। आप आराम कीजिए, वहां सब अच्छे से हो जाएगा, प्लीज। ये लाइट को क्या हुआ है? अब हमारे घर में भी लाइट जाने लगी क्या? क्या बात है आलिया, तुम सुबह से इतनी अपसेट क्यों? I just want the day to end. I'm sorry. Flash on करती हूँ. I don't want to trip. हैप्पी एनिवर्सरी! You remembered. Happy anniversary. My God, is this you? Thank you so much, guys. Thank you so much. You know what? मुझे इतना बुरा लग रहा था ना आज मेरा दिन इतना खराब जाता, लेकिन आप लोगों की सरप्राइज की वजह से I'm feeling so much better. And thanks to you too. बाय द वे ये मेरा नहीं, रिया का प्लान था। Seriously? My baby, thank you. Love you. Love you too. देख रहे हो भाई कितनी बड़ी हो गई है ये। एक टाइम था जब हम इसे सरप्राइज देते थे और आज ये हमें सरप्राइज कर रही है।
और अच्छा हो तुम लोग जल्दी आ गए, वरना हम लोग तो अंधेरे में खड़े रह के बोर हो गए थे। वैसे पूरा आलिया ने जब तुम्हें विश किया तभी तुमने किया उसको विश। कहाँ खोए हो भैया? नथिंग, आई एम जस्ट इधर बताना है इसकी वजह से। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोगों ने ये सरप्राइज पार्टी रखी है। गाइस आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल बी देयर विद यू। मैं चेंज करके आती हूँ। Don't take too long, हाँ? Don't dress up like a bride. आज सिर्फ एनिवर्सरी है, शादी नहीं है। पल्लवी, आई नो इट। स्पेशल डे है, थोड़ी देर भी लगे तो लगा लेना, कोई बात नहीं। शादी फिक्र बिल्कुल ना करी, ਅਸੀਂ सब संभाल लेंगे। And I've kept your special dress on your bed. Go change. थैंक यू। इधर ओए, पहले आलिया का मूड ऑफ लग रहा था, अब तेरा मूड ऑफ लग रहा है। हुआ क्या? 1 second, एक्सक्यूज मी, गिव मी ड्रिंक तब जाकर अरे ठीक नहीं होगा। यार, नहीं, मन नहीं है। मन नहीं है मतलब? तेरी एनिवर्सरी है, तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? मन नहीं है, मैं पी लेता हूँ। आलिया जब तुम रूम में आई, मैं दिशा के बारे में सोच रहा था, और जो लिविंग रूम में मैंने तुमसे कहा था दैट आई लव यू, वो तुम्हें आलिया को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने देना है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस लेगी शी विल गो इन डिप्रेशन, और अगर डिप्रेशन में जाएगी तो फिर वो सुसाइड करने का सोच सकती है। अब कहाँ खो गए? तू और भी ज्यादा स्ट्रेस में लग रहा है, हुआ क्या है बता? देख, मेरे साथ शेयर कर ले, मुझे बताने से तेरा मन हल्का हो जाएगा। अरे क्या कपड़े पहन रखे, जा कपड़े चेंज करके। चेहरे से तो नहीं लगा कि तेरी एनिवर्सरी है, कम से कम कपड़ों से तो लगे। हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे जाना। ओए, कहाँ? कहीं नहीं, ऐसे ही। क्यों, क्या हुआ? मुझे पता है तू टेरेस पे जा रहा है, लेकिन तू वहाँ नहीं जाएगा। 1 सेकेंड, पहली बात मैं टेरेस पे नहीं जा रहा हूँ, दूसरी बात अगर मैं टेरेस पे जा भी रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? देखो बेटे, मैं तेरी उम्र से गुजर चुका हूँ, है ना? मुझे अच्छी तरह पता है कि जवान लोग पार्टी के वक्त टेरेस पे क्यों जाते हैं। पीने जाते हैं ना, लेकिन तू नहीं पिएगा, और अगर तूने पिया ना तो मैं लाइफ टाइम बैन लगा दूंगा तुझ पे। लाइफ टाइम बैन ऑफिस पे? कॉलेज जाने पे बैन लगा दूंगा। कॉलेज जाने पे बैन लगा दो? यस, संभल के रहना। पहले तो शक था, आज यकीन हो गया कि मेरे असली बाप हो ही नहीं सकते। कोई ऐसे बैन लगाता अपने बेटे पे? वेल आई वॉज राइट। रणबीर को प्राची में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसे लाइक नहीं करता, पर प्राची तो उसको लाइक कर सकती है ना। आई मीन शी इज लाइकिंग रणबीर, तभी तो उसे देख रही है। या माय प्लान इज वर्किंग। रणवीर, मुझे अपने रूम में मिलो। आई मीन तुम्हारे रूम में मिलो। आई विल सी यू देयर। Where's this Ranbir man? Should I call him? हाय। रूम में बुलाया और वो भी अकेले में। दरवाजा भी बंद कर दिया। यहाँ मुझे डरना चाहिए या एक्साइटेड होना चाहिए? इज्जत को खतरा तो नहीं है ना? देखो तुम ऐसा मत करना, मेरी इज्जत पे हाथ मत डालो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। But what are you saying? I mean, तुम मेरे साथ अब जबरदस्ती करोगी ना, है ना? जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जब तक तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेती, जब तक तुम्हारी आंखों में मेरे नाम की चमक नहीं उठ पड़ती, जब तक तुम्हारे दिल में मेरे नाम का गिटार नहीं बजता, तब तक आई एम रियली सॉरी रिया, बट हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई मीन ये सब हमारे बीच में शादी के बाद हो सकता है, आई थिंक।
रियली आई मीन तुम ये सब सोच रहे हो, मतलब तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इस रूम में से लेके आई क्योंकि मैं तुम्हारे क्लोज होना चाहती हूँ? हाँ तो तुम मुझे पार्टी में अंदर क्यों लेके आई और तुमने दरवाजा वराज बंद कर दिया? तुम यहाँ मुझे जोक सुनाने तो नहीं आई होगी यार। देखो आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स बट हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे क्लोज आती हूँ तो आई नो यू आर द पर्सन हु कांट रेजिस्ट। अगर मैं तुम्हारे क्लोज आई तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ, राइट? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ ये, मैं चाहता हूँ तुम सबको जाके बता दो कि तुम और मैं एक कपल हैं बिकॉज यू नो आई लव यू। आई नो दैट यू लव मी और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं सबको बता दूँ, बट उससे पहले प्राची को ये सब बोलना बहुत जरूरी है। आई मीन मैं चाहती हूँ कि प्राची तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए, दिन रात सीने दिल हर जगह सिर्फ तुम ही तुम दिखाई दो। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ बोलूं? ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ तुम सबके पास जाके बता दो कि तुम और मैं एक कपल हैं। रिया आई लव यू। आई नो यू लव मी और मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी सबको जाके बता दूँ कि यू नो यू आर अ कपल, बट पहले ये सारी बातें उस प्राची के मुंह से बुलवाओ। आई मीन जाओ उसके पास, मैं चाहती हूँ वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। मैंने उसके दिल जिगर यू नो वो फैलाना धमकाना हर जगह तुम हो, वो तुम्हारे बिना सांस ना ले पाए, तुम्हारे बिना घर पे भी चैन से न जी पाए और फिर तुम उसका दिल तोड़ दो। बट रिया उसको अपने इतना करीब लाने के लिए मुझे उसके बहुत करीब जाना पड़ेगा और अगर मैं किसी लड़की के नजदीक गया तो वो बात तुम्हें मैटर नहीं करेगी, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे ना कोई जेलसी होगी ना मैं हर्ट होंगी बिकॉज आई बिलीव यू। पर मैं चाहती हूँ तुम ये काम आज रात को ही कर दो। आई मीन जितना जल्दी उतना जल्दी। आई लव यू टू, यू नो व्हाट आई मीन, एंड आई नो माय रणवीर हैज सम डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म ऑन गर्ल्स। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अरे पार्टी चल रही है, बहुत शोर हो रहा है इसलिए फोन सुनाई नहीं दिया। अभी वेटिंग फॉर यू, कम फास्ट। ओके ओके मैम पार्टी शुरू हो चुकी है। केक सेरेमनी के बाद आप मिस्टर मेहरा को अवार्ड देंगी। ठीक है। ओके दिशा सुना तुमने? आफ्टर द केक कटिंग सेरेमनी ड्राइवर आगे से राइट लेना, मिस्टर मेहरा के घर। अरे तुम कर क्या रहे हो? गेस्ट आना शुरू कर दिए, जल्दी हरी आप। फर्स्ट ड्रिंक्स एंड देन स्नैक्स। ओके सर, ओके क्विकली। क्या कर रहे हो यार? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। ठीक है, तुम जाके लेफ्ट साइड संभलना, ठीक है? लेफ्ट साइड जी। जल्दी करो यार, मेहमान आ चुके हैं। तुम राइट साइड संभलना और सुनो, दोनों के दोनों बातें मत करना, पूरा का पूरा हॉल कवर करना, ठीक है? ओके। जाओ। शाही पनीर रेडी हुआ? हाँ जी, 5 मिनट। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कुछ चाहिए था आपको सर? अब वो अनुराधा जी का है, आई मीन सरिता जी। अच्छा, उनकी बेटी? हाँ वही अनुराधा जी। हाँ उनका एक्चुअली मैं नाम तो नहीं जानता था पर उनका फोन आया था कि मैं उनकी केटरिंग संभाल लूं आज, वो नहीं आ पाएंगी तो बस इसीलिए मैं आया हूँ। क्या नहीं आ पाएंगी? क्यों नहीं? खैर ओके। आपका हाथ खाली क्यों है? खाली कहाँ है, स्टिक तो है। वो तो राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में भी कुछ पकड़िए। जी मैं आपकी बात समझ गया लेकिन मैं 2 पैक से ज़्यादा नहीं पीता हूँ। क्यों, संभलती नहीं है? शराब तो संभल जाती है लेकिन वो मेरी बीवी बीवी नहीं, बीजी मेरी माँ, वो मुझे बहुत डांटती है, कभी कभी तो मार भी देती है। हे विक्रम, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। तुझे पता है अनुराधा जी, आई मीन तुझे पता है ना केटरर चेंज हो गया? मैंने तुझे बताया था ना। नहीं। अभी तू सीरियसली बोलो, तू बादाम खाया कर, भूल जाता है। मैं तुझे बोला था ना, वो अनुराधा जी का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि सरिता जी गिर गई है, मतलब सरिता जी बीमार है, उठ नहीं पा रही है वो, तो उन्होंने किसी और केटरर को अपॉइंट किया है। लेकिन डोंट वरी, मैंने खाना टेस्ट कर लिया, अच्छा। अरे बात खाने की नहीं है यार, तुझे बताना चाहिए था ना कि सरिता जी की तबीयत खराब है। अनुराधा जी उसका ख्याल कैसे रखेंगी? अकेली होंगी, उन्हें हेल्प की जरूरत है और ऐसी चीजें मैं भूलता नहीं। लेकिन बताया नहीं मुझे, मैं चाह रहा हूँ। अरे यार इसे बताना नहीं चाहिए था यार, इसका ना एकदम बेताल जैसा है। मैं बोला और वो चला। अरे अभी कहाँ जा रहा तू? सरिता जी जानवेल। हाँ तो वो प्राची शाना दोनों यहाँ पर है ना? घर पर कोई नहीं है तो आई थॉट आई शुड गो एंड चेक होना। हाँ तो तू प्राची और साना को बोल देना, वो देख लेंगी। और वैसे भी उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। नहीं, वो अनुराधा जी है वहाँ पर, लेकिन वो अकेले कैसे संभालेगी? ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अनुराधा जी अकेले सरिता जी की देखभाल नहीं कर सकती। अनुराधा जी बहुत ही स्ट्रांग वुमन है, वुमन विद करेज। याद है वो ड्रग का केस,
तो उस ड्रग पेडलर को उन्होंने अकेले पकड़ा था और पकड़ने से पहले तो एक चमाट बजाया था कान के नीचे। उसके बाद अकेले पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गई, अरेस्ट करवाया। ये सारी चीज़ें जो है ना वो अकेले किया उन्होंने। आई फील शी इज़ वन वुमन आर्मी। शी इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जितनी स्ट्रॉन्ग है ना उतनी अंदर से मोम है, सॉफ्ट है। ये उनकी बेटी को देख के लगता है। कितने अच्छे संस्कार दिए उन्होंने अपनी बेटी को, कितनी अच्छी तहजीब है, बोलने का ढंग, तरीका, ये सारी चीज़ें उन्होंने अकेले किए। तो खुद सहमत हुआ ना, और फिर भी तुझे लग रहा है कि वो सरिता जी की देखभाल नहीं कर सकती? नहीं, पर मेरा जाना भी यहाँ सब अनुराधा जी को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, बस मैं ही नहीं जानता। कभी सामने से बात नहीं हुई, पर जैसे विक्रम कह रहा है कि वो अंदर से सॉफ्ट हैं, बाहर से स्ट्रांग हैं, वन वुमेन आर्मी है, ये सब बातें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। किसकी याद दिलाती?